नमस्कार साथियों। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप जेएनयू जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर है, अगर उसके आप रेगुलर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या प्राइवेट या एक्स स्टूडेंट हो तो कैसे आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से अपना एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो। तो वीडियो चालू करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि ये वीडियो सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो हम दूसरा बनाएंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म में अपना पूरा नया रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो तो मात्र 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम टाइम में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से उसमें मोबाइल से भर सकते हो या अपने पर्सनल लैपटॉप से भर सकते हो। आप खुद चेक भी कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ भी उसमें करेक्शन है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आओ चलो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आके आपको JNU IUMS आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो 2023-24 लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक ध्यान देना है कि देखो 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। तो है प्राइवेट कॉलेज के लिए, एक जो JNU जो कैंपस में पढ़ रहे हैं उनके लिए, और एक जो एफिलेटेड कॉलेज के लिए। दोस्तों एफिलेटेड कॉलेज मीन्स होता है कि जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जो लिंक जो अब एफिलेटेड हो रखे जो कॉलेज है, शायद वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है, तो उनको एफिलेटेड कॉलेज कहा जाता है। तो अपन फिलहाल अब किसी एफिलेटेड कॉलेज का फॉर्म भरना है तो हम क्या करेंगे कि एफिलेटेड कॉलेज जो रेगुलर एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बटन शो रहेगा उस पर क्लिक करेंगे। फिर उस पर अपन जो बच्चों को रेगुलर बनना है या एक्स बनना है, एक्स बनना है तो सेकंड पे, अगर रेगुलर बनना है तो सबसे टॉप पे लिखा हो। तो हम रेगुलर फॉर्म भरे तो रेगुलर बटन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो ये फॉर्म खुल गया। यहाँ से फॉर्म भरने का तरीका शायद फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी कोर्स के लिए वो सेम है। तो जो ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दे रखा है ना, तो मतलब ये अगर फर्स्ट ईयर वाला है तो उनको ये नंबर नहीं होंगे। तो नीचे जो रजिस्ट्रेशन हैं आप उस पर क्लिक करके आप उस न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे अपने जो ये लॉगिन पेज है उस पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर उसको पेस्ट करके आप उसको लॉगिन करके आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो हम यहाँ पे रोल नंबर पेस्ट कर लेते हैं किसी भी स्टूडेंट का जो हम जिसका हम ये लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर रोल नंबर डालने के बाद आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। सेकेंड ईयर फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, बाकी और एक आपकी मार्कशीट की लास्ट जो आपकी एकेडमिक ईयर है, ये दोनों फिल करने के बाद उसको लॉगिन क्लिक कर दो। करने के बाद देखो दोस्तों ये आपके पूरा आपका फॉर्म खुल गया जिसमें सभी डाटा जो आपने फर्स्ट ईयर में जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपने ये सब ऑलरेडी डाटा फिल किया हुआ है। तो अभी आपको कोई डाटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जिन बच्चों ने अभी तक ABC, इस साल ABC का न्यू ऑप्शन है तो ABC ID अगर आपने नहीं भरी है तो अपना ABC नंबर यहाँ पे भर के उसको जो नीचे फॉर्म है उसको आप अपडेट कर देना है। ठीक है ना, तो एक बार फिर से डाटा भी चेक कर लेना, फिर नीचे आके जो भी डाटा अगर आप कुछ करेक्शन किया है तो करेक्शन करना है, नहीं तो अपडेट करके फिर उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो पहले से मैंने बोला कि आपका डाटा भरा हुआ है, जो आपके जो 12th और 10th है उनके जो एकेडमिक्स आपके जो स्कोर रहे हुए, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके कुछ भी चेंजेस हैं तो आप उसको चेंजेस करके अपडेट करके नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आपके एड्रेस शो कर रखा है जो आपने पहले ऑलरेडी ये भी फिल है, तो इसको भी हम नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपकी ऑलरेडी फ़ोटो और आपकी जो सिग्नेचर है जो न्यू ID फर्स्ट ईयर के टाइम में आपने भरा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ जो लास्ट ईयर मार्कशीट है ये आपको चेंज करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर अब आप थर्ड ईयर में आ गए तो आपकी मास्टर जो लास्ट मार्कशीट वो सेकेंड ईयर होगी, तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ से अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, मार्कशीट अपलोड हो गई, इसको व्यू कर लेते हैं एक बार। थोड़ा नेटवर्क की इश्यू की वजह से डिले हो रहा है डाउनलोड होने में। डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, तो एक बार अपने जो मार्कशीट है चेक कर लो कि आपकी मार्कशीट है या जो सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेव करके उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ करने के बाद दोस्तों एक बार ध्यान रखना कि ये यहाँ पे आपके जो लास्ट ईयर के जो मार्क्स है, रिजल्ट है, ये शो करना है आपको पूरा। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई ड्यू रहा है किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप उसको चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स चेक कर लिए लास्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लास के। अगर आप जो फाइनल ईयर में हैं तो और कितने अटैम्प्ट में आपने पास किया है, ये आपको चेक कर लेना है। अगर आपके ड्यू आया हो तो 2 अटैम्प्ट है, अगर आप डायरेक्टली पास हुए तो आप सिंगल अटैम्प्ट है तो एक ही क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई किसी प्रकार का ड्यू नहीं है या कोई मार्क्स अपडेट है या नहीं है। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके फॉर्म खुल गया। यहाँ पे ये कंप्लीट फॉर्म है, आप इस बार प्रॉपरली चेक कर लीजिए अपनी मार्कशीट के साथ में कि जो फॉर्म के अंदर जो सब्जेक्ट्स है कोई ड्यू है या वो पास हो चुके या वापस कोई पेपर शो नहीं हो रहा है। तो आप एक बार चेक कर लो अपने जो जो पेपर्स हैं। तो आप चेक करने के बाद ठीक है, फिर पेपर को सिलेक्ट कर लीजिए आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट करने के बाद ये देखो नीचे अगर ड्यू पे क्लिक कर रखा है, आपके किसी भी प्रकार का ड्यू नहीं है तो हमें यहाँ से इसको अनक्लिक करना है। ठीक है, अनक्लिक करने के बाद नीचे जो आपके पेपर्स हैं, जो टोटल पेपर होंगे उसको वेरीफाई कर दीजिए। सबमिट करने से पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि टोटल जो पेपर्स है एक बार फाइनली चेक कर लेना, ताकि क्योंकि एक बार ये आप सबमिट करने के बाद फिर से आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, उसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे करने के बाद ये आपका कंप्लीट फॉर्म आपके सामने इसका प्रीव्यू आ चुका है कि नाम जो भी आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं, आपके मार्कशीट्स हैं, वो आप चेक कर लो फाइनली। ठीक है, फाइनली करने के बाद फिर से इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखो ये अभी फाइनल पेमेंट के लिए हम आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट्स हो रखे कि ये वास्तव में सही है या कुछ गड़बड़ है। अभी भी एक बार लास्ट फाइनल चेक कर लो कि आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो भी ऐड हो रखा है या नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने जैसे कि 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है और 2 एक कंपलसरी होता है। कंपलसरी अब फाइनल है तो अभी नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पास चुके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 है तो टोटल मतलब 2 प्रैक्टिकल और 6 सब्जेक्ट ये हुए तो टोटल 8 पेपर है। ठीक है, ओके, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपको पेमेंट के लिए आपको चेक करना है कि ये रिफंड क्लेम के लिए आपको रेड कलर में पॉपअप लड़का है कि इस पर टिक कर देना है कि मैं किसी प्रकार का रिफंड क्लेम नहीं करूँगा अगर ये पेमेंट पेड होने के बाद। ठीक है, तो ये इस लाइन का इसी के लिए मेंशन कर रखा है। कई बार क्या होता है बच्चे फॉर्म भर लेते हैं फिर रिवॉल्यूशन पास हो जाते हैं, फिर पेमेंट के लिए रिफंड क्लेम करते हो, यूनिवर्सिटी पेड नहीं करती रिफंड, इसलिए अपन को नहीं करना है। ठीक है, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखो अपने आया, अपन को फिलहाल ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करना है। तो अपने ICICI ऑन बैंक पे क्लिक कर दीजिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू। ठीक है, हम पेमेंट को UPI के थ्रू से करेंगे तो आप UPI पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और नीचे QR कोड है उस पर क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड नाउ कर दो। उसके बाद ये जो पेमेंट गेटवे के लिए स्कैन कोड दे दिया है, हमको इसको स्कैन करके अपने गूगल पे या फ़ोन पे से इसका ये पेमेंट कन्फर्मेशन करना है। ठीक है, तो मैं इसको स्कैन अपने फ़ोन से कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पेमेंट कर दिया है, ये 1-2 सेकंड डिले हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पेमेंट सक्सेस, सेंड एनीवे कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट कन्फर्मेशन हो गया है। अभी क्लिक कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अपना वैसे फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है तो एक बार फिर से अपना फॉर्म एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो वापस स्टार्ट से अपन जो एफिलेटेड कॉलेज पोर्टल पे आ जाइए, रेगुलर फॉर्म पे आ जाओ। यहाँ पे अपने रोल नंबर टाइप कर दो और फिर से जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। सॉरी 15/7 थी। क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म आ गया है। अब देखो लास्ट में प्रीव्यू के बाद डाउनलोड ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो अपना फॉर्म लॉक हो चुका है और ये एग्ज़ाम फॉर्म है और ये पेमेंट जो रिसिप्ट है। ठीक है, तो एक बार पेमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों चेक कर लेते हैं। पेमेंट रिसिप्ट चेक कर लेते हैं कि पेमेंट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। पेमेंट अपना कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो
फिर हम ये दोनों रिसिप्ट डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म के एक बार फिर से सभी डाटा जो दिए गए एक बार चेक कर लेना है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मेंशन डॉक्यूमेंट है जो टीसीसीसी माइग्रेशन में जमा नहीं कराए हैं, तो वो भी इसके साथ आपको अटैच करने हैं। आपके जो भी न्यू डॉक्यूमेंट सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट ऐड किए, जो आईबीसी आईडी कार्ड है, आपकी जो लास्ट मार्कशीट है दोनों, वो भी इसके साथ में स्लैंग करनी है। अटैच करके आपको इसकी फ़ोटोकॉपी की 2 सेट निकालना है, और दोनों सेट आपको कॉलेज में जमा कराना है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा और कॉलेज के द्वारा जो फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।